हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम की जो रेडिएशन की वजह से हमारे हड्डियों में होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस की। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस 3 पार्ट से मिलकर बना है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन और नेक्रोसिस का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म होना। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ऑस्टियो हड्डियों में, रेडियो मतलब रेडिएशन की वजह से, नेक्रोसिस मतलब ख़त्म होना। रेडिएशन की वजह से बॉडी के किसी भी बोन का ख़त्म होना ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस कहलाता है। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस की वजह से क्रोनिक पेनफुल कंडीशन होती है। यह हमेशा हेड और नेक रीजन में मोस्ट कॉमनली देखा गया है। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस की वजह से हमारा हेड और हमारी गर्दन ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक रीजन और हमारा हेड रीजन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस को कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। किन किन वजह से हमारे बॉडी में हड्डी जो होती है ख़त्म होती है। सबसे पहला होता है, यदि हम सर्जरी के पहले किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में सर्जरी के पहले यदि हम रेडिएशन देते हैं तो उस पार्ट की बोन का धीरे धीरे ख़त्म होना तय है। किसी भी क्रॉनिक लीजन या एक्यूट लीजन जहाँ पे हम रेडिएशन देंगे बॉडी में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई घाव है या लीजन है, रेडिएशन यदि हम देते हैं तो उस जगह की हड्डी जो होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी उस रेडिएशन की वजह से। यदि हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट्स में यदि हम बार बार एक्सरे या कोई भी किसी भी प्रकार की रेडिएशन देते हैं तो हमारे बॉडी के उस पार्ट्स का धीरे धीरे ख़त्म होना तय है। ट्रॉमा की कंडीशन में भी ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस देखा गया है। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस के लिए पुअर ओरल हाइजीन भी एक फैक्टर हो सकता है जो ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस को इम्प्रूव करता है। तो हम देखते हैं, किसी भी सर्जरी के पहले, मान के चले हम किसी भी ओरल सर्जरी करते हैं, इस सर्जरी के पहले हमने मैंडिबल में रेडिएशन दिया है। इस रेडिएशन की वजह से मैंडिबल्स का ये वाला पार्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। दूसरा, किसी भी लीजन में, ये हमारे मैंडिबल का लीजन है, ये मैंडिबल्स का घाव है, इस घाव में यदि हम रेडिएशन देते हैं तो यहाँ पे जो हमारी मैंडिबल की बोन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। इस पार्ट्स की बोन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। यदि हम कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने मैंडिबल्स के स्कार वाले पार्ट्स में बार बार रेडिएशन, इस पेशेंट को हमने बार बार रेडिएशन दिया है, जिसकी वजह से, कंटिन्यू रेडिएशन की वजह से यहाँ पे स्कार का भराव नहीं होगा और जो मैंडिबल की बोन है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी या कमज़ोर होने लगेगी। पुअर ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मान के चले हम कभी भी बार बार रेडिएशंस के लिए एक्सरे करवाते हैं तो पेशेंट के मुंह में बार बार एक्सरे की रेज जाती हैं या किरणें जाती हैं, जिसके कारण भी मैंडिबल्स या एल्वियोलर बोन या हमारा एल्वियोलर क्रस्ट है या डेंटल जो हमारे आर्चेज़ हैं, मैंडिबल या मैक्सिलरी आर्चेज़ हैं, उसमें नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने देखा कि सर्जरी, यदि हम किसी भी सर्जरी वाले पार्ट्स में रेडिएशन देते हैं तो उस सर्जरी वाले पार्ट्स के नीचे जो बोन होती है उसका फॉर्मेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा या वो फॉर्म नहीं होगी। अब हम क्लिनिकल फ़ीचर की बात करें, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस के क्लिनिकल फ़ीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉन हीलिंग बोन जो होती है वहाँ पे ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब यदि हम क्लिनिकल फाइंडिंग, हमारे
यदि क्लिनिक में कैसे पेशेंट आएंगे कि हम पहचानेंगे कि उनको ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस है, तो उनमें सबसे पहला होता है कि जो बोन है वो हील नहीं होगी या धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। जिस पार्ट्स में रेडिएशन की या विकिरणें ज़्यादा गई हैं वहाँ पे वो पार्ट्स या वो बोन हील नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में दूसरी पार्ट्स होती है, दूसरा जो हमारा क्लिनिकल फीचर है उसमें से ये होता है कि जो मैक्सिला और मैंडिबल, ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नीचे का जबड़ा होता है। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे की एक कॉमन सेंस ये है कि मैंडिबल जो होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से यदि हम कभी भी फूड को चबाते हैं ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण केरीज या ट्रॉमा होने के चांसेस मैंडिबल्स में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या एक्सीडेंटल केस में जब भी हमारा मैंडिबल फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे बोन का फॉर्मेशन कम होता है या धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे वहाँ का बोन फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट तो हम किसी भी अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, उससे एडवाइस लें। कोई भी या किसी भी प्रकार का नेक्रोसिस या नेक्रोटिक टिश्यू है तो उसको रिमूव करना फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, हमें उस पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी या और एंटीबायोटिक के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी का भी होना इम्पोर्टेंट है। ओरल हाइजीन, यदि हमारा मैंडिबल में ऑस्टियोनेक्रोसिस हुई है तो सबसे पहले मैंडिबल्स में ओरल हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। या बॉडी के किसी भी पार्ट्स में रेडिएशन की वजह से बोन का ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।